गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा क्लासेस। मैं ऋषभ कुमार आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ बायोलॉजी के 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और ये कहाँ से शुरू हुआ है, किस यूनिट का ये चैप्टर है? ये यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जगत में विविधता, है ना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, इन सभी चीज़ों से पहले हम बात करेंगे किसकी? जीव जगत के बारे में, यानी कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में, या लिविंग की बात करेंगे। या उससे भी पहले हम बात कर सकते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि बायोलॉजी इज नथिंग बट द एवोल्यूशनरी स्टोरी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी कि जीव जगत में, यानी कि जीवों में, है ना, जैव विकास के प्रक्रमों की कथा है क्या? बायोलॉजी। तो हम शुरुआत ही करेंगे इसका विकास के तौर पे, और किस प्रकार से विकास हुआ। तो बच्चों, आप जानते हैं कि सबसे पहले कोई सेल आया होगा जिसको लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में LUCA, लूका कहते हैं, है ना। उस सिंगल प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्रिक कोशिका से, है ना, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अभी तक हम मानवों का इतिहास, है ना, मानवों का और सारे जीव जंतुओं का इतिहास, ये सब किसको दर्शाता है? जैव विकास को दर्शाता है। और इस जैव विकास में इंसान ने जब विकास करना शुरू किया तो वो पशुत्व को छोड़ के, अपने एनिमल बिहेवियर को छोड़ के सामाजिक होने लगे, सोशल होने लगे, डेवलप करने लगे, ज्ञान जानकारी को इकट्ठा करने लगे और उस जानकारी को इम्प्लीमेंट करने लगे, तो वो ज्ञान बन गया। जब उन्होंने जानकारी इकट्ठा की तो वो जानकारी जीवों के बारे में बहुत कम थे। जब शुरुआती तौर पे शिकार करते थे तो वहां पर जीने का सिर्फ एक मतलब होता था कि या तो वो डरते हों या फिर दूर भागने की क्षमता रखते हों। इस बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था, अंतर किया था। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और भी नई जानकारियां अवलोकन में आई, कहने के मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया उन जानकारियों को, उसको इम्प्लीमेंट किया और देखा कि ये कॉमन फीचर्स हैं सभी के। तो इन्होंने क्या किया कि इनको एक सीमित जानकारी केंद्र में रखा। तो हम बात करते हैं आज से 2500 साल पहले की, या कहे कि 320 320 BC की, जब फर्स्ट टाइम, है ना, जानकारी इकट्ठी करनी शुरू हुई थी। तो हम बात करेंगे एरिस्टोटल की, है ना, एरिस्टोटल की, या इसको हम अरस्तु भी कहते हैं हिंदी में। एरिस्टोटल वाज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि इनको बायोलॉजी का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, है ना। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स, है ना, यानी कि जीवों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो डेट इज बायोलॉजी। और एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जैव विकास, है ना, बायोलॉजी इज नथिंग बट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो हम उसी पे विशेष चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके पहले यूनिट की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। क्या? अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन हम किस चीज को कहते हैं?
ध्यान देंगे। ऑर्गेनाइजेशन हम उन चीज़ों को कहते हैं जब कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित तौर पे हो। सुव्यवस्थित कहने का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना। और उस सुव्यवस्थित तौर पे अगर कोई चीज़ है और वो उसी प्रकार से निरंतर वैसे ही व्यवस्था बनाई रही है तो दैट इज कॉल्ड दी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हम लोग किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल जब इकट्ठी होती है तो वो टिश्यू का निर्माण करती है। टिश्यू संयुक्त होके एक प्रॉपर्टीज बनाती है ना। टिश्यू संयुक्त होके क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है। ऑर्गन क्या बनाती है? ऑर्गन सिस्टम बनाती है। और ये सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब होता है तंत्र, है ना। तो ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें पाचन तंत्र में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? लिवर भी है, लिवर भी डाइजेशन का काम करता है। स्टमक भी डाइजेशन का काम करता है ना। इंटेस्टाइन भी डाइजेशन का काम करता है। ये जो डिफरेंट चीजें हैं मिलके कार्य क्या कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं, बट तरीके क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम है और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात तो समझ। लिविंग का क्या अर्थ हुआ? लिविंग का क्या तात्पर्य हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिविंग? लिविंग का सिंपल सा अर्थ होता है विच हैव लाइफ, है ना, जिसके अंदर जीवन है। तो जीवन क्या है? अब हम बात करेंगे व्हाट इज लाइफ, है ना। तो लाइफ में हम दो बातों की बात करेंगे, व्हाट एंड व्हाई। सो अगर हम बात करें व्हाई का, तो व्हाई का आंसर देना विज्ञान के लिए अभी संभव नहीं हुआ है। आने वाले समय में शायद हो सके, पर अभी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं फिलॉसफी में, है ना। लेकिन ये क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ को हम डिफाइन तब कर सकते हैं जब हम तकनीकी तौर पे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लें, है ना। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे वो हम देखेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जगत में विविधता, है ना। विविधता, ध्यान रखेंगे दो चीजें होती हैं। वन इज द डाइवर्सिटी, अनदर इज द डिफरेंस। वन इज द, एक को हम विविधता कहते हैं तो एक को भिन्नता। अब अंतर क्या है इन दोनों में देखेंगे। करते हैं डाइवर्सिटी, है ना। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी में क्या होता है कि एक ही चीज, है ना, अनेक प्रकार से होती है। उनके कार्य करने की प्रणाली में अंतर हो सकता है, बट वो कार्य एक ही होगा। मान लीजिए कि कोई बोलता है 2 + 2 = 4, या फिर 1 + 1 + 1 + 1 = 4, या 8 × 1/2 = 4। ध्यान दीजिए, ये जितने भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं अंत में हमारा रिजल्ट एक ही आ रहा है, दैट इज 4। उसी प्रकार से जब अनेक प्रकार से बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन, अलग अलग चीजें हो रही है सभी जीवों के अंदर, है ना। चाहे वो कीट हो, पतंगे हों, इंसान हों, गाय हों, है ना, निशाचर जीव हों जैसे उल्लू हो गए, बैट्स हो गए। हर एक जीव में तरीके अलग अलग जरूर हो रहे होंगे कुछ, बट उनका मेन मकसद क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ दैट थिंग? पहला चीज कि सरवाइव करना है और दूसरा चीज कि जीना है। तो दिस सर्वाइविंग और दिस लिविंग, है ना, इन चीजों में डिफरेंशिएशन है, तरीके अलग अलग है करने के, लेकिन चीज एक है। इसीलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है डाइवर्सिटी, ना कि डिफरेंशिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज डाइवर्सिटी, है ना।
अब हम बात करेंगे भिन्नता की, यानी कि डिफरेंस की बात करेंगे। तो बच्चों, जब हम कोई चीज अलग अलग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं और हर बार वो अलग ही दिखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस। अगर हम एक पानी के एक पात्र में ले लें, एक बर्तन में ले लें और उसको हम कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगा, है ना। और अगर उसको हम निकाल के छोड़ देंगे तो वो मेल्ट करके वाटर बन जाएगा। और उसको हम अगर तपाएंगे या आग पर जलाएंगे तो वो वापर बन जाएगा। यहाँ पे चीज़ अलग अलग कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों का रिजल्ट क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तरीके अलग हो और चीज़ें भी अलग तरीके से दिखे तो क्या होगी? वो डिफरेंस। हाँ, बात तो है कि वो मॉलिक्यूल किसका है? वाटर का ही है, चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या क्रिस्टल फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में, सॉरी। लेकिन बात ये होगी कि प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? डिफरेंस तो हो जाएंगे ना, है ना। तो अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो हमने बात की थी कि अभी की लाइफ क्या है, और हमने बात की थी लिविंग वर्ल्ड में कि अगर हम तकनीकी तौर पे उनके कैरेक्टर्स को समझ सके और उस कॉमन कैरेक्टर्स को निकाल सके जो हर एक जीव में देखने को मिलता है, देन वी कैन से, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट इज लिविंग। हम ये कह सकते हैं कि उसमें जीवन है या लाइफ है ना। तो लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्राइटेरिया या फीचर्स है वो क्या होंगे, है ना। तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जरा आप देखिए कि चाहे वो कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो पौधे हों, है ना, वृक्ष हों, कीट हों, पतंगे हों, अनेकों प्रकार के जानवर हों, पक्षियां हों, है ना, सरीसृप हों, तो इन सभी में कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज की। अब क्या क्या सोच रहे हैं कि उनमें क्या क्या देखने को मिलता है? वो कॉमन फीचर्स, वो चीजें जो उनमें सामान्य हैं, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके एक बड़े से हाथी और वेल्स में भी वो क्या चीज है जो कॉमन है। तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए उस पर, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो लिविंग थिंग्स को लिविंग्स बनाती है। सो लेट्स सी। तो मैं एक सवाल करता हूं कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं? क्या ग्रो मतलब वृद्धि करते हैं? लेट्स सी। मान लीजिए हम बात करते हैं चूहे की, रैट की बात करते हैं, ग्रो करता है? यस। एलिफेंट की बात करते हैं, ग्रो करता है? यस। इसी प्रकार से और भी जितने भी प्राणी हैं, बैक्टीरिया ग्रो करता है? यस। वायरस ग्रो करता है? यस, करता तो है। छोटे से छोटे जीव भी कर रहे हैं, फंजाई हो गए और भी अनेकों प्रकार से सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं। यानी कि ग्रो एक ऐसा चीज है जो हम देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको अवलोकन कर सकते हैं और इसको एक कॉमन फीचर्स में डाल सकते हैं, है ना। तो ग्रोथ, है ना। तो पहला चीज आ जाएगा ग्रोथ। तो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लेकिन ये ग्रोथ किस प्रकार में होना चाहिए? ग्रोथ दो चीजों में हो सकता है, एक तो नंबर्स में बढ़ना या फिर इंक्रीज इन
मास, या तो भार में वृद्धि हो सकती है या फिर संख्या में वृद्धि हो सकती है। नंबर्स में भी क्या होना, इंक्रीज होना। लेकिन सभी कुछ ग्रो करते हैं। ग्रो करने का मतलब है कि वो बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि के जब तात्पर्य हम कह रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक माउंटेन जो है वो भी तो ग्रो करता है। आप जानते हैं कि हिमालय जो है हर साल करीबन 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है। रेतीले पठार जो होते हैं वो आंधी तूफानों में या तो घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, वहां पे भी बढ़ना होता है, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो क्या उसको ग्रोथ कहेंगे? तो आंसर विल बी नो, उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। ग्रोथ हम तभी कहेंगे जब वो चीज अंदरूनी तौर पे हो। अब अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर आयरन बढ़ रहा है, अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर सेल का मास बढ़ रहा है, अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, है ना। जैसे कि हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, जो जन्म के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक समय पे आके रुक जाते हैं। लेकिन क्या तब ग्रोथ नहीं होता है? ग्रोथ तब भी हो रहा होता है ना। तब वहां पर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हाइट नहीं होता है ना। वहां पे ग्रोथ कुछ और तरीके से होते हैं। क्या होते हैं वो तरीके? जरा बताइएगा कि एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किस प्रकार से होता है और कौन सी चीजों को ग्रोथ कहेंगे? प्लीज कमेंट ऑन दैट, है ना। तो हम बात कर रहे थे इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर। अब यहाँ पे ग्रोथ के दो टर्म्स आते हैं। वन इज कॉल्ड द एक्रीशन और दूसरा कहते हैं इंसस्पेक्शन। है ना, हम बात करेंगे। वन इज द एक्रीशन, अनदर इज द इंसस्पेक्शन, है ना। इंसस्पेक्शन, इंसस्पेक्शन। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे दो चीजों की। वन इज द एक्रीशन, अनदर इज द इंसस्पेक्शन। जब कोई चीज अंदरूनी तौर पे हो, फ्रॉम द इनसाइड, है ना, तब उसको हम इंससेप्शन कहेंगे। और जब कोई बाहरी तौर पे लेयर बाय लेयर चढ़े, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्रीशन। तो हम बात करेंगे कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इज अ लिविंग क्राइटेरिया। वो तब एक जीवन का विलक्षण होगा अगर वो ग्रोथ कैसा होगा? इंससेप्शन ग्रोथ होगा, है ना। तो growth is the living characteristic only when it is insusceptive, है ना। so not accretion, है ना, क्योंकि पहाड़ पर्वत ये सब भी तो बढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नंबर्स। नंबर्स में कैसे होंगे? तो नंबर्स में सेल में इंक्रीज हो सकता है ना, और मास में तो मास में इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे छोटे जीव जंतुओं के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो इनमें जो ग्रोथ के अभिलक्षण हैं वो दिखते कैसे हैं? दो तरीके से दिखते हैं। एक होता है उनका मैच्योर होना और दूसरा होता है उनका बाइनरी फिजन होना, है ना। तो जब वो बाइनरी फिजन करके एक से चार बन जाते हैं सेल में, तो वहां पर हम उसको रिप्रोडक्शन यानी जनन कहेंगे। लेकिन जब वो एक डॉटर सेल से, है ना, एक मैच्योर मदर सेल बनते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे इन ग्रोथ, है ना। वहां पे नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है? हो सकता है सेल ऑर्गेनल की कुछ चीजों का इंक्रीजमेंट हो रहा होगा या इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो देखते हैं, एक छोटा सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एक बड़ा बनेगा, और फिर ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा दो छोटे छोटे डॉटर सेल। ये हो गया मदर सेल और ये हो गया डॉटर सेल, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ग्रोथ को जाना। अब हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, हम बात करेंगे ग्रोथ में। ग्रोथ तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है ना? ग्रोथ के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? सॉरी, ग्रोथ के नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ है यानी जीवन का नया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप भी सोचिए और बताइए कि और क्या क्या पहलू हैं जीवन के, है ना? जीवन का एक दूसरा पहलू हो सकता है कि जैसे हमने बात की थी, नंबर्स ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेंगे बैक्टीरिया में तो उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो हम भी बात करेंगे यहाँ पर किस चीज की? रिप्रोडक्शन की। सो हेयर गोज फॉर रिप्रोडक्शन, यानी जनन करने की प्रक्रिया। अब जनन कितने प्रकार से होते हैं, है ना? जनन 2 प्रकार से होते हैं, है ना? आप भी पढ़े होंगे 9th में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि बडिंग आ गया, रीजनरेशन आ गया, है ना, और भी फ्यूजन आ गया, है ना, ये सारी चीजें हो गए। और सेक्सुअल में जहाँ पे 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और एसेक्सुअल में जहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है ना? तो इस प्रकार की चीज़ों को अभी हम थोड़े सा डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हुए? रिप्रोडक्शन हुए 2 प्रकार के, वन इज सेक्सुअल, अनदर इज एसेक्सुअल, है ना? अब एसेक्सुअल में कौन कौन आ गए? जितने भी छोटे जीव है, जैसे कि फंजाई हो गए, प्लानेरिया हो गए, है ना, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे एसेक्सुअली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं और सिंगल पेरेंट से होते हैं। ये एक ही सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल and asexual is the uniparental। यहाँ पे जेंडर की बात होती है, यहाँ पे 2 लिंगों की जरूरत होती है, वन इज दी मेल एंड अनदर शुड बी फीमेल। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर मेल फीमेल वैसा कुछ होता ही नहीं है ना? तो ये हो गई रिप्रोडक्शन की बात। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या बात कर सकते हैं? बडिंग की बात कर सकते हैं, यानी मुकुलन, है ना? हम बात कर सकते हैं रीजनरेशन की, यानी कि पूर्ण जनन। हम बात कर सकते हैं फ्रैगमेंटेशन की, यानी कि विखंडन, है ना? हम बात कर सकते हैं बाइनरी फ्यूजन की, है ना? और सेक्सुअल तो एक ही प्रकार से होता है, इसमें भी 3 है ना? सेक्सुअल में एनिसोगैमी, ooगैमी, है ना? और एक और होता है आइसोगैमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 टाइप से हो सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही चीज होता है कि यहाँ पर 2 चीजें इन्वॉल्व रहेंगी। खैर, अब ये हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना? तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको जानकारी मिली हो और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोबारा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा क्लासेस। थैंक यू सो मच।